अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फिज़िक्स सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये रियल क्लास और ऑनलाइन क्लास में फ़र्क क्या होता है। ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट से मैं तमाम स्टूडेंट से आंध्र प्रदेश रियासत तेलंगाना के तमाम स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि इस क्लास को बहुत ज़्यादा गौर से सुनें, क्योंकि रियल क्लास में लेक्चरर को रोक कर आप जो है डाउट पूछ सकते हैं, यहाँ पर कोई ऐसा डाउट नहीं पूछ सकते। इस वजह से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ सुनें। अब ये फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स सेकेंड ईयर का क्या है। फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स सेकेंड ईयर का जो भी है, मैं उसका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन एक छोटा सा आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी के एक तजुर्बे के हिसाब से बताना चाहूँगा। बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश के मौसम में हर जगह जगह पानी जमा होके है। जब हम किसी पानी जमा हुए उस जगह पर नाले में या तालाब में एक पत्थर या कंकर डालेंगे, तो उस पत्थर या कंकर डालने के बाद उसमें तवानाई की मुंतकिली अमल में आने के बाद इस पानी के कुएं में इस जगह पर अगर हम पत्थर डालेंगे तो इस किस्म की लहरें, इस किस्म का डिस्टर्बेंस पैदा होगा। ये जो डिस्टर्बेंस जो पैदा होगा ना, इसी डिस्टर्बेंस को खलल कहा जाता है। इसी खलल का नाम है मौजें। आइए आज हम सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर मौजें जो है, जिसे हम इंग्लिश में वेव्स कहते हैं, ये सेकेंड ईयर का ये चैप्टर पढ़ेंगे। दरअसल मौज है क्या? सबसे पहले आपको मौज के बारे में मालूम होना चाहिए। मौज एक ऐसा खलल है, खलल मतलब डिस्टर्बेंस। मौज एक ऐसा खलल है जो मादे के बहाव के बगैर हरकत करता है। मौज क्या क्या है? मौज की असल तारीफ मालूम होना आपको। मौजें क्या है? मौज एक ऐसा खलल है जो मादे के बहाव के बगैर हरकत करता है। मादे के बहाव के बगैर हरकत करता है के माने क्या है? जब जब कोई मौज, अब जब हम किसी तागे को या जब किसी हम तार को या पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते वक्त पर हम जब हम तागे को इस तरीके से झटका देते हैं, तो तागे के मादे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं होते, सिर्फ तवानाई मुंतकिल होती है। ओनली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बोलते हैं ना, वो सिर्फ तवानाई की मुंतकिली अमल में आती है, जबकि मादा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। कोई भी मौज पैदा होती है, इस किस्म की मौज है, ये मौज है। मौज में क्या होता है? ये मौज पूरी जर्रात पर मिलकर मुनसिब बनती है, जर्रात से मौज बनती है। ये जो जर्रात हैं, ये जर्रात एक जगह से दूसरी जगह जो जर्रात जाते हैं ना, जर्रात का मादा जो होता है, दरअसल मादा क्या है? असल मादा है, तीन चीजों से मिलकर मादा बनता है: ठोस, माया, गैस। ये तीनों चीजों की मुंतकिली इसमें नहीं होती, सिर्फ तवानाई की मुंतकिल होती है। जिसमें सिर्फ तवानाई की मुंतकिल होती है, उस अमल को मौज कहा जाता है। इसीलिए मैं क्या बता रहा हूँ, फिर एक बार सुनिए गौर से। मौज एक ऐसा खलल है जो मादे के बहाव के बगैर हरकत करता है। ये है आपका मौज। अब है नेक्स्ट दूसरी चीज है इसके अंदर। मौजें दो किस्म की है, बहुत अहम जो आपको बात मालूम होनी चाहिए: मैकेनिकी मौज और गैर मैकेनिकी मौज। मैकेनिकी मौज और गैर मैकेनिकी मौज। ये मैकेनिकी मौज क्या है? मैकेनिकी मौज क्या होती है मालूम है? अगर मैकेनिकी मौज को एक जगह से दूसरी जगह इशात करना है, इशात करना है बोले तो क्या? एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना है। इशात को इंग्लिश में प्रोपगेशन बोलते हैं। अगर वेव के प्रोपगेशन के लिए अगर कोई मैटर की जरूरत है, मादी वास्ते की जरूरत, मादी वास्ते की जरूरत होती है। किसके लिए मादी वास्ते की जरूरत होती है? मैकेनिकी मौज के लिए। जब तक इसमें मैटर नहीं रहता, मादी वास्ता नहीं रहता, तो मैकेनिकी मौज हरकत नहीं करती। इसकी एक छोटी सी मिसाल, तार की मौजें। तार को हम एक जगह से, आवाज की मौजें, जब स्कूल में आया, जब घंटी बजाती है तो घंटी की आवाज, घंटी जो है वो क्या है? आवाज का मब्दा है। आवाज का मब्दा बोलते सोर्स ऑफ साउंड। और स्टूडेंट्स पूरे क्लास में वो आवाज सुनते हैं। तो ये जो आवाज सुनते हैं ना बच्चों, ये मब्दा से निकलकर मुशाहिद तक जो आवाज आती है, उसके दरमियान में क्या है? हवा। हवा क्या है? एक मादा है। तो मतलब गैस। जब तक गैस इसके अंदर नहीं रहेंगी, वो मैकेनिकी मौज इशात नहीं करेंगी। इशात बोले तो एक जगह से दूसरी जगह जाना। जब तक मैकेनिकी मौज, जब तक एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, जब तक उसमें मादी वास्ता न हो। अब रही बात, अब
गैर मैकेनिकी मौजें, गैर मैकेनिकी मौजों के लिए मादी वास्ते की जरूरत नहीं होती, मादी वास्ते की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती मादी वास्ते की जरूरत? इसमें एक छोटी अच्छी मिसाल, ये तो बरखी मखनातीसी मौजें होती हैं। क्या होती? बरखी मखनातीसी मौजें। आपको एक बात बता दूं, मैं एक आम मिसाल बताता हूं मैं आपको। मादी वास्ते की जरूरत नहीं होती गैर मैकेनिकी मौजों में। इसका मतलब क्या है? जब सूरज की शुआएं, सूरज यहां से कितनी दूरी पे है बताओ आप? सूरज यहां से 150 मिलियन किलोमीटर पे है, और वो सूरज की शुआएं हमारी जमीन तक पहुंचने के लिए कितना कितना टाइम लेती? 500 सेकंड में पहुंच जाती, सिर्फ 500 सेकंड में पहुंच जाती। तो इसमें 90% दरमियान में जो जगह है ना, कहां से कहां तक? सूरज से लेकर जमीन तक जो जगह है ना, इसमें खला है और थोड़ा हवा है। तो ये सूरज की शुआएं इसकी बेहतरीन मिसाल है आपको समझने के लिए। सूरज की शुआएं, सूरज की शुआएं क्या होती हैं? गैर मैकेनिकी मौजें होती हैं। और मैकेनिकी मौजों की मिसाल क्या है? आवाज की मौज, आवाज की मौज, और मुतनाउ तार की मौज, मुतनाउ तार की मौज। ये जो मौजें होती हैं, ये किसकी मौज होती है? पानी की मौज। ये सब जो है किसके अंदर आती है? मैकेनिकी मौज। क्योंकि इसमें इसकी इशाअत के लिए मादी वास्ते की जरूरत होती है। जिसमें मादी वास्ते की जरूरत होती है वो मैकेनिकी मौज, जिसमें मादी वास्ते की जरूरत नहीं होती है वो गैर मैकेनिकी मौज। आइए अब हम मैकेनिकी मौजों के दो अकसाम हैं। नंबर एक अर्जी मौज है, नंबर दो तूली मौज। ये अर्जी मौज को इंग्लिश में ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। मैं इंग्लिश में पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट लिख दे रहा हूँ खाली। इसमें इंग्लिश में इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहा जाता है। ये अर्जी मौज है और ये तूली मौज। अर्जी मौज क्या है? आप अक्सर देखते हैं पानी की मौजें हों या हवा की मौजें हों या और कौन सी भी मुतनाउ तार की मौजें हों या जलजले की मौजें हों, ये सब मौजों के लिए मादी वास्ते की ज़रूरत होती है। तो अब इसमें अब इसी मैं जैसे ये अभी ये मिसाल दिया आपको, ये यहाँ पर शक्ल डाला। ये जो अर्जी मौजों के अंदर ये जो नुक्ता होता है, आज़म तरीन जो नुक्ता होता है ना बाबा, वो आज़म तरीन नुक्ते को आप कहते हैं फराज, और ये अखल तरीन नुक्ते को हम कहते हैं नशेब। फराज नशेब, फराज नशेब। अर्जी मौज इस तरीके से फराजों और नशेबों के मजमुए से मिलकर क्या बनती है? अर्जी मौज बनती है। ये जो अर्जी मौज बन रही है, ये फराज, ये भी फराज, ये नशेब, ये फराज। तो इस तरीके से ये फराज, ये अर्जी अर्जी मौज है। एक्चुअली होती क्या है देखो आप, इसकी तारीफ क्या लिखना चाहिए? ऐसी मौजें जिनके वास्ते के जर्रात मौज की इशात सिमत के उम्मीदवार होती है। उम्मीदवार के माने हैं, उम्मीदवार को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है। परपेंडिकुलर आपको मालूम है 90 डिग्री पर रहने को परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब आप देखो ये मौज के अंदर देखो, ये मौज के जर्रात हैं, इस तरीके से मौज जा रही है। ये मौज में यहां से लेकर यहां तक ये मौज का ये सेपरेशन सरफेस है, ये पानी की सतह है। ये पानी की सतह से जब मौज जा रही है या मुतनाउ तार है समझो, ये जब मौज जा रही है तो इससे यहां पर ये आके टकरा रहा है। जो टकरा रहा है वो उम्मीदवार है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं? ऐसी मौजें जिनके वास्ते के जर्रात मौज की इशात सिमत के उम्मीदवार होती है। उम्मीदवार बोले तो ऐसी टच करती है, कट करती है, जिसको कट करती है ये मौज, ये 90 डिग्री पे होती है। तो ये जो कट करती है ऐसी मौजों को अर्जी मौजें या ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। ये अच्छी तरीके से याद रख लो। ये बेसिक, इस चैप्टर का बेसिक फेनामेना है। ये फेनामेना, ये फंडामेंटल, ये पैरामीटर्स मालूम रहे आपको तो चैप्टर ऑटोमेटिकली पढ़ सकते और प्रॉब्लम्स भी कर सकते, एमसेट के, नीट के, सब। लेकिन कब कर सकते सब ये बेसिक चीजें अगर आपको मालूम रही तो ये उम्मीदवार होती हैं। अब ये एक फराज है, ये फराज है, ये फराज है, ये फराज है, ये सब नशेब है। तो इसमें तूले मौज यानी मौज का तूल, तूले मौज, तूले मौज को वेवलेंथ बोलते हैं, जिसको हम लैम्डा से जाहिर करते। ये बात क्या है? तूले मौज क्या है? दो मुत्तसिला फराजों फराजों या नशेबों का दरमियानी फासला तूले मौज कहलाता है।
तूले मौज कहलाता है। दो नशेबों या फराजों का दरमियानी फासला, जिसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, लैम्डा से जाहिर करते हैं। ये क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है ये लैम्डा है, ये लैम्डा है कहलाता है। और इसके अंदर ये जो ताद्दुद कहते हैं, इसमें ये पैरामीटर्स में सेकंड वन ये बहुत अहम है। देखो ताद्दुद को न्यू से जाहिर किया जाता है, ताद्दुद को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है, अगर किसी एक मौज एक नुक्ते से निकलकर दूसरे नुक्ते तक जा रही है, एक सेकंड में कितनी मौजों की तादाद बनती है, मौजों की तादाद के बनने को एक सेकंड में, फी सेकंड में पैदाशुदा मौजों की तादाद को ताद्दुद कहते हैं। ताद्दुद को किससे जाहिर करते हैं, न्यू से जाहिर करते हैं। फी सेकंड में पैदाशुदा मौजों की तादाद, एक सेकंड में एक 10,000 मौजें पैदा हुई, 5 मौजें पैदा हुई, 20 मौजें पैदा हुई, जितनी भी पैदा होंगी, तो मौजों की पैदा होने वाली तादाद को हम क्या कहा जाता कहते हैं, तूले मौज कहते हैं, ताद्दुद कहा जाता है। अब इसके बाद में यहाँ पर हैत इर्तियाश, हैत इर्तियाश को इंग्लिश में एम्पलीट्यूड बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ए से जाहिर करते हैं। देखो हैत इर्तियाश मैं यहाँ पर डायग्राम में बता रहा हूँ। देखो ये सब ये अखल तरीन नुकात हैं सब। ये जो आता ना ये आजम तरीन होता है, सबसे बड़ा, मौज का सबसे बड़ा जो हिस्सा यहाँ डायग्राम में देखो गौर से आप, ये मौज का जो आजम तरीन नुक्ता है ना, आजम तरीन नखले मकान को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड बोलते हैं ना, तो इसीलिए आजम तरीन नखले मकान, आजम तरीन नखले मकान को एम्पलीट्यूड या हैत इर्तियाश कहा जाता है। ये आजम तरीन नखले मकान ए हो गया, ए हैत इर्तियाश हो गया। इसके बाद इसके अंदर आता है नेक्स्ट टॉपिक आती है इसकी रफ्तार। ये रफ्तार बहुत अहम है। देखो आप फर्स्ट ईयर में रफ्तार के बारे में पढ़े, रफ्तार क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट बोलते क्या है, नखले मकान की शरह में तब्दीली को रफ्तार कहा जाता है। मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखो नखले मकान की शरह में तब्दीली, रफ्तार का ज़ाब्ता है नखले मकान बटे वक्त। यहाँ पर ताद्दुद बताया था मैं भी आपको, ताद्दुद न्यू इज इक्वल टू क्या है, फी सेकंड में, तो इसीलिए इसका ज़ाब्ता क्या बनता है, न्यू इज इक्वल टू 1 बाई वक्त, वक्त मतलब टाइम, 1 बाई टी। अब यहाँ पर रफ्तार का ज़ाब्ता क्या बना, रफ्तार मसावी है नखले मकान बटे वक्त, नखले मकान बटे वक्त बोले तो क्या है, यहाँ नखले मकान क्या है, अभी क्या बताया मैं आपको, हैत इर्तियाश ए है, ए बोले तो आजम तरीन नखले मकान को हैत इर्तियाश कहा जाता है। तो इस वास्ते यहाँ नखले मकान की जगह पे हम क्या डालेंगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस बाई टाइम, v इज इक्वल टू डी बाई टी। ये v इज इक्वल टू डी बाई टी को, d क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस, फासला, तो फासला क्या है यहाँ पर, लैम्डा, लैम्डा डिवाइडेड बाई टी, लैम्डा डिवाइडेड बाई टी बोले क्या हो गया यानी v इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई, ये t के प्लेस पर क्या आएगा, 1 बाई न्यू, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये क्या मालूम है, बेसिक और बुनियादी ज़ाब्ता है। अगर ये ज़ाब्ता हमको नहीं समझ में आया, आगे आने वाली रवां मौज, आगे आने वाले मुखीम मौजों के बारे में मुताला करना बहुत मुश्किल होता। गौर से एक मरतबा इस ज़ाब्ते को फिर एक मरतबा देख लो। अच्छा, रफ्तार नखले मकान बटे वक्त है, नखले मकान का ज़ाब्ता डी है और टी, इसको जो है उल्टा कर देंगे तो हम 1 बाई न्यू जाके v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा बन जाता है। ये ज़ाब्ता हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक और पैरामीटर है रफ्तार के बाद, नेक्स्ट वहाँ पर जगह नहीं, इधर लिख देता हूँ मैं, हैयत। हैयत को इंग्लिश में फेस कहते हैं, फेस को जो है फाई से जाहिर करते हैं। हैयत क्या है मालूम है, किसी ये जर्रात, ये मौज कैसा बन रही है, देखिए मौज ऐसा बन रही है, ये जर्रात से मिलके मौज बन रही है ऐसा, ये ना, ये जो जर्रात का मुकाम है, पोजीशन ऑफ द पॉइंट, जिस पॉइंट पे नुक्ता रहता है उस पोजीशन को, उसको जो है मुकाम, उस मुकाम को क्या कहा जाता है, हैयत कहा जाता है, जिसे हम जो है फाई से जाहिर करते हैं। ये फाई है, ये तमाम चीज़ें मिलकर ये अर्जी मौजों के बारे में होगा। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे आपको तूली मौजें। तूली मौजों में और अर्जी मौजों में क्या डिफरेंस है, ये गौर से सुनो आप। तूली मौजें जिन्हें हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आवाज़ की मौज या स्प्रिंग रहता है ना, स्प्रिंग को जब हम ऐसा खींचते हैं
खींच के जब छोड़ देते हैं स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग थोड़ी थोड़ी जगह पे स्प्रिंग के जो पार्टिकल, स्प्रिंग के जो स्पाइरल्स रहते हैं ना, वो करीब करीब आ जाते हैं और थोड़ी दूर 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 हो जाते हैं। थोड़ी देर करीब करीब आते हैं, थोड़ी देर दूर दूर हो जाते हैं। तो ये जो करीब और दूर होते हैं मौजें, इस यहाँ पर मैं तूली मौज की तारीफ लिख देता हूँ। तूली मौजें, ये तूली मौजें किस पर मुनहसिर होती हैं? ऐसी मौजें जिनके वास्ते के ज़र्रात मौज की इशात सिम्त के मुतवाजी होती है। क्या मतलब है, जरा गौर से सुनो। अच्छा, मुतवाजी, मुतवाजी बोले तो पैरेलल। मैं पहले क्या बताया था, अर्जी मौजों में कैसी होती हैं जर्रात की सिम्त? उम्मीदवार, उम्मीदवार बोलते तो परपेंडिकुलर, ये टकराते हैं इसमें, और यहाँ पर मुतवाजी होते हैं। मुतवाजी बोलते तो पैरेलल, पैरेलल बोलते जो नहीं टकराते एक दूसरे से, ऐसे जो मौजें, ऐसे जो जर्रात रहते हैं वो मुतवाजी। तो यहाँ पर ये बेहतरीन मिसाल इसकी क्या है मालूम है? आवाज की मौजें, साउंड वेव्स। साउंड वेव्स में क्या होता है, अभी जैसा मैं आपको स्प्रिंग में बताया, थोड़ी थोड़ी दूर तक जर्रात ऐसे रहते हैं और थोड़ी दूर तक जर्रात ऐसे हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर जर्रात ऐसे रहते हैं, फिर थोड़ी देर जर्रात ऐसे करीब करीब हो जाते हैं। तो जिनके जर्रात मबदा से निकलकर कहाँ तक? मुशाहिद तक। ये मबदा है, मबदा बोले तो सोर्स ऑफ द साउंड, ये मुशाहिद बोले तो ऑब्जर्वर ऑफ द साउंड। ये सोर्स से निकलकर ऑब्जर्वर तक जब मौज की शुआएं, जब मौज एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, उसमें क्या होता है, ये जो जर्रात है ना, वो जर्रात एक दूसरे से मुतवाजी रहते हैं। जो मुतवाजी रहते हैं वो वैसी जो मौजें बनती हैं वो है तुली मौजें। जो क्या बताया मैं आपको, जो उम्मीदवार रहती हैं वो अर्जी मौजें। ये डिफरेंस है अर्जी मौजों में और तुली मौजों में। यहाँ क्या होता है, जहाँ जर्रात करीब करीब रहते हैं उसको हम तकसीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? तकसीफ। तकसीफ को इंग्लिश में कंप्रेशन बोलते हैं। पार्टिकल्स जहाँ कंप्रेस हो जाते हैं ना, उसको तकसीफ बोलते हैं। और जहाँ पार्टिकल्स पार्टिकल जहां पर करीब करीब हो जाते हैं वो तकसीफ है, और पार्टिकल जहां पर दूर दूर हो जाते हैं वो तलतीफ है। ये कंप्रेशन है, ये रेयरफैक्शन है। ऐसा कंप्रेशन रेयरफैक्शन, जैसा अभी यहाँ क्या बताया हम, फराज नशेब बताया, ऐसे यहाँ पर तलतीफ तकसीफ, तलतीफ तकसीफ से होते 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 मौज एक जगह से दूसरी जगह तक मुंतकिल होती है। जो मुंतकिल होने को प्रोपोगेशन ऑफ द वेव कहते हैं, उर्दू में इशाब कहते हैं जिसे। तो ऐसे तकसीफों और तलतीफों का दरमियानी फासला क्या कहलाता है? तूल, तूल मौज। जैसा कि यहाँ पर बोले हम लैम्डा, ऐसी सेम लैम्डा, ये तूले मौज हो, ताद्दुद हो, है इर्तियाश हो, रफ्तार हो, इसका ज़ाब्ता हो, ये सारी चीज़ें इसी तरीके से ये पैरामीटर्स इस मौज के लिए भी इतलाक करते हैं। ये है आपके तूले मौज और अर्जी मौजों के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रवा मौज। रवा मौज क्या होती है? रवा मौज को इंग्लिश में जो है प्रोग्रेसिव वेव्स बोलते हैं। ये नाम से खुद जाहिर हो रहा है, रवा मौज या प्रोग्रेसिव वेव। ऐसे वेव जो प्रोग्रेस होते बोले तो आगे बढ़ते। 8th क्लास पास होने के बाद आपको प्रोग्रेस कार्ड दिया जाता है, आप 9th में जाते हैं। 9th क्लास पास होने के बाद प्रोग्रेस बोले तो आगे बढ़ना। ऐसी मौजों को रवा मौज। ऐसी मौजें जो अपने वास्ते में मुसलसिल आगे की जानिब बढ़ती हैं। ऐसी मौजें जो वास्ते में आगे की जानिब बढ़ती हैं, क्या कहलाती हैं? रवा मौज कहलाती है। ये रवा मौज बहुत अहम है। देखो, रवा मौज के बाद में जो है मुखीम मौज आती है। ये रवा मौज क्या होती है मालूम है? रवा मौज का नकल का रिश्ता बहुत जरूरी है। देखो इसमें, यहाँ पर रवा, अभी मैं आपको जैसा बताया, किसी भी ये एक मौज है,
ये मौज के अंदर जितने भी पार्टिकल, जितने भी पोजीशंस आ रहे हैं ना, वो पोजीशन के लिए यहाँ पर एक जाब्ता है। देखो बाबा, ये जाब्ता बहुत जरूरी है। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये जाब्ता मालूम होना बहुत जरूरी है। देखो ये यहाँ पर ये y क्या है, नखले मकान है। नखले मकान मीन्स डिस्प्लेसमेंट। a क्या है, एम्पलीट्यूड। a क्या, ओमेगा टी क्या है, जावियाई रफ्तार। और के मौजी अदद, ये क्या है, मौजी अदद। ये कोई भी मौज रही ना, अब ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन बोलते हैं इसको, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। फिर ऐसे ही नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के लिए भी एक मौज होती है। वो क्या होती है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये मसावत नंबर 1, ये मसावत नंबर 2। ये दोनों मौजों के अंदर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक मौज है। इसी तरीके से ये एक मौज है। ये जब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की मौज है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की मौज है। ऐसी जो मौज जाएंगी ये क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये आपको मालूम है, ये मब्दा है, ये एक्स महवर है, ये वाई महवर है। इस तरीके से जो मौज जाएंगी वो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इस तरफ जो जाएंगी मौज वो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। इन दोनों को इकट्ठा करके एक जगह करके हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, a साइन ओमेगा टी प्लस आर माइनस के एक्स। ये मसावात बहुत ज्यादा अहम है। देखो इस मसावा, ये पूरा चैप्टर, पूरा सबक, मौजों का सबक इसी मसावात के ऊपर इसी मसावात पे फिरता रहता। जितने भी प्रॉब्लम्स आपको करना है, चाहे वो एमसेट के हो, नीट के हो, कौन से भी प्रॉब्लम्स के लिए इस चैप्टर के अंदर यहाँ पर एक एक टर्म, एक एक पैरामीटर जिसको बोलते हैं ना, वो अच्छे जहन नशीन कर लो आप। ये नखले मकान है, ये हैते इर्तियाश है, ताविया है। ओमेगा टी में क्या फर्क, ओमेगा और न्यू में क्या फर्क है मालूम है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ये वो क्या, न्यू क्या था, मैं खाली फ्रीक्वेंसी बताया था आपको। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोले तो जावियाई तादुद, जावियाई तादुद है, ये वक्त दौरान है। और ये के क्या है, मौजी अदद। के नहीं बताया मैं आपको, के बताया तो मौजी अदद। के की वैल्यू होती है के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। जब ये के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा होता है तो ये लैम्डा क्या है, अभी हम जब बताया आपको तूले मौज, उस तूले मौज का लैम्डा, और ये 2 पाई जाविया, मुकम्मिल जाविया जब गर्दिश करता है 0 से लेके कंप्लीट 360 डिग्री जिसको बोलते हैं हम, तो ये के है। तो इस यहाँ पर उसके बाद के एक्स क्या है, मुकाम। तो ये तमाम पैरामीटर्स, ये तमाम मकदारों को मद्देनजर रखते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस रवा मौज के साथ साथ आगे आने वाली और जो मौज होती है उस मौज को मुखीम मौजें कहा जाता है। वो मुखीम मौजें किस तरह बनती हैं वो गौर से सुनो आप। जब दो रवा मौजें गौर से सुनो, एक नुक्ते से एक रवा मौज और दूसरे नुक्ते से और एक रवा मौज जब निकलती है और दोनों रवा मौजें एक दूसरे से मुखालिफ सिमत में, फिर एक मरतबा बोल रहा हूं और से सुनो, रवा मौज दो मुखालिफ सिमतों में मसावी तादुद और हैते इर्तियाश के साथ हरकत करती हुई आगे आती है तो एक दूसरे पर मुंतबिक होती है। मुंतबिक बोले तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंतबाह का उसूल, इंतबाह का उसूल। ये इंतबाह के उसूल से अब यही है, यही पढ़ना है आज हमको, नई टॉपिक मुखीम मौजें। मुखीम मौजों को इंग्लिश में जो है स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। ये स्टेशनरी, वर्ड स्टेशनरी किससे बना, स्टेशन से। स्टेशन क्या है, एक जगह रुक जाने रुक जाने को कहते हैं। मतलब दो रवा मौजें, मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखो ये दो रवा मौजें जिनका ताद्दुद और हैते इर्तियाश मसावी हो, एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में हरकत करती हुई मुखीम मौज बनाती है, हरकत करती हुई मुखीम मौज बनाती है। तो मुखीम मौज बनने के लिए ये ज़रूरी है कि दो रवा मौजें एक दूसरे के मुखालिफ सिमतें, एक रवा मौज इस तरीके से जा रही, एक रवा मौज इस तरीके से आ रही, ऐसी दो रवा मौजें जब एक दूसरे से मिल जाएंगी उस नुक्ते पर आपको क्या बनेगा, मुखीम मौज बनेगी। तो वो मुखीम मौज में जो पॉइंट्स आते हैं वो पॉइंट्स क्या, जिस तरीके से अभी आपको मैं बताया, ये फराज है, ये नशेब है, ये फराज है, ये नशेब है, इसी तरीके से ये दो मौज जब मिल जाएंगी ना तो कुछ इस तरीके से शक्ल बनेगी इसकी।
ऐसी शक्ल बनेगी। तो इस ऐसी शक्ल के अंदर इसमें इसको हम क्या बोलेंगे, ये जरा सही तरीके से बना देना। ये ऐसी शक्ल को हम क्या बोलेंगे, ये बना आपका मुखीम मौजू। अब इस मुखीम मौजों के अंदर जो मुखीम मौजों में जो बनता है ना, वो ये जो नुक्ता होता है इसे हम एंटी नोड कहते हैं और इस नुक्ते को नोड कहते हैं। एंटी नोड और नोड, ये नोड और एंटी नोड क्या होता है, जिस तरह फरास और नशेब से मौज बन रही है, ऐसी एंटी नोड और नोड से इसको हम कहते हैं उर्दू में जिद अगदा। जिद अगदा। अब ये जो मौज बनती है यहाँ पर इस नुक्ते पर जिद अगदा एंटी नोड होता है, और एक नुक्ता होता है जिसे हम अगदा कहते हैं, उसे नोड कहा जाता है इंग्लिश में। ये जिद अगदा और अगदा क्या है, यहाँ पर गौर से देखो आप डायग्राम के अंदर, ये जो नुक्ता होता है इसको मुखीम मौज जब बनी, मुखीम मौज बनने के बाद में उसका आजम तरीन नुक्ता पॉइंट जो है, उस पॉइंट को जिद अगदा कहते हैं। और ऐसा नुक्ता जहां पर जर्रात हालत सुकून में रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अगदा कहते हैं। ये अगदा और जिद अगदा ये दो है। जहां यहाँ पर जर्रात, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, जर्रात क्या होते हैं यहाँ पर, आजम तरीन हरकत में रहते हैं, और अगदे में जर्रात सुकून में रहते हैं। अगदे में क्या रहते हैं, जर्रात सुकून में रहते हैं। तो ये अगदा और जिद अगदा मिलकर यहाँ पर देखो आप, ये अगदा A1 A2 A3 A4 N1 N1 N2 N3 N4 इस तरीके से मुखीम मौजों में बनते हुए चले जाते हैं। तो ये आप ये मुकम्मिल ये करने के बाद इसके प्रॉब्लम्स रहते हैं। मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूँ। दो अगदों का दरमियानी फासला, दो अगदों का दरमियानी फासला लैम्डा बाई, यहाँ से देखो ये अगदा है, ये अगदा है, ये दो अगदों का दरमियानी फासला लैम्डा बाई 2 होता है। दो जिद अगदों का दरमियानी फासला भी लैम्डा बाई 2 होता है। एक अगदा और दूसरा जिद अगदा, इन दोनों का दरमियानी फासला लैम्डा बाई 4 होता है। ये तीन चीजें आप जहन नशीन कर लो, अच्छे याद रखो। इसको याद रखते हुए ऐसे प्रॉब्लम्स किताब में जो दिया है, इसके बाद के स्टेशनरी वेव के बाद में ओपन पाइप है, क्लोज्ड पाइप है, और भी बहुत सारी टॉपिक, डॉपलर का असर है, हमें जो है बीट्स पढ़ना है, ताल पढ़ना है, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर। तो ये जितने टॉपिक्स आज मैं कवर करा हूँ, इसको इन तमाम टॉपिक्स को मद्देनजर रखते हुए आप किताब देखते हुए किताब में जो जो टॉपिक्स और हैं आगे उसको जो है मुकम्मिल करो। और इस पर मुनहसिर मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट, एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ। ये रफ्तार से मैं जो ज़ाब्ता अख्ज़ किया हूँ यहाँ पर v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, इस ज़ाब्ते को मद्देनजर रखते हुए इस पर मबनी 4th और 5th पेज पर तमाम जो है ना, 4th और 5th पेज पर जो है पूरे आपको इसके प्रॉब्लम्स हैं, इसके प्रॉब्लम्स मुकम्मिल करो। इसके प्रॉब्लम्स के साथ साथ इसके प्रॉब्लम्स कौन से, लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 4, इसके प्रॉब्लम्स पूरे मुकम्मिल करो। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ताल और डॉपलर का असर और दूसरे जो है ओपन पाइप, खुली नली, बंद नली, सूती नली, ये तमाम चीज़ें जो है पढ़ेंगे। इंशाल्लाह के साथ मैं क्लास ख़त्म करता हूँ।